ज़रा सोचिए, इमेजिन करिए कि आपके सामने दो बच्चे हैं। उनमें से एक बच्चा आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कह रहा है। वो अपने कम्युनिकेशन से, अपनी प्रेजेंटेशन से, अपनी पर्सनैलिटी से और अपने गुड एटीट्यूड से सभी को प्रेरित कर रहा है। और वहीं दूसरा बच्चा, वो अपने मन की बात कहने से डर रहा है। वो ज़िद्दी है, मोबाइल और टीवी का एडिक्टेड है और हमेशा केवल पुअर परफॉर्मेंस और कंप्लेंट्स को ही डिजर्व करता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप अपने बच्चे के अंदर इन दोनों में से कौन से बच्चे को देखना चाहेंगे? मेरा नाम है आकाश वी शर्मा। आई एम द फाउंडर ऑफ मोटिवेट मी। और हमारा मानना है कि हर बच्चे के अंदर एक हीरो छिपा हुआ है, लेकिन उस हीरो को पहचानने के लिए, उसे निखारने के लिए एक सही मार्गदर्शन ज़रूरी है। तो इसीलिए हमारे प्रोग्राम DHYC में, मतलब डिस्कवर हीरो इन योर चाइल्ड में, हम आपकी हेल्प करते हैं अपने बच्चे के अंदर छिपे हुए उस हीरो को पहचानने में और उसे निखारने में, जिससे कि आपका बच्चा अपनी लाइफ में एक कॉन्फिडेंट पर्सन बनकर, एक ग्रेट कम्युनिकेटर बनकर और एक इम्पैक्टफुल पर्सनैलिटी बनकर जिए। तो आइए DHYC में आज कुछ नया सीखते हैं और अपनी पेरेंटिंग को, अपने बच्चे के भविष्य को एक नए आयाम की ओर लेकर चलते हैं। और हाँ, एक बात और, अगर आप अपने बच्चे की पर्सनैलिटी पर, उसके कम्युनिकेशन पर, पब्लिक स्पीकिंग एबिलिटी पर, एटीट्यूड पर एक डेडिकेटेड मैनर में हमारे साथ काम करना चाहते हैं, तो आप दिए हुए नंबर पर कनेक्ट करके DHYC के बारे में और डिटेल में बात कर सकते हैं। या फिर आप अपने कम्युनिकेशन पर, अपने करियर को लेकर, अपनी गोल सेटिंग पर, अपनी पब्लिक स्पीकिंग एबिलिटी पर या पर्सनल डेवलपमेंट पर वर्क करना चाहते हैं, तो भी आप हमारे साथ अदर कोर्सेज में एडमिशन लेकर अपने ऊपर वर्क कर सकते हैं। तो आइए DHYC की तरफ अपना कदम बढ़ाते हैं। पता है, वैसे तो सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए बेस्ट ही इमेजिन करते हैं। उनको एजुकेशन भी बेस्ट देना चाहेंगे, उनको खाना भी बेस्ट देना चाहेंगे, उनके सारे सपनों को भी पूरा करना चाहेंगे। लेकिन हम ही पेरेंट्स जाने अनजाने में कई बार अपने ही शब्दों से अपने बच्चों को लेट डाउन कर रहे होते हैं। उनके लिए पॉसिबिलिटीज़ के द्वार खोलने के बजाय उन्हें बंद कर रहे होते हैं। अब इसमें जो सबसे बड़ा रोल प्ले होता है वो किस चीज़ का होता है? वो है कंप्लेंट्स का। हमारी बच्चों के अंदर कमियां ढूंढने की आदत। अब आपको हो सकता है इस बात को सुन के थोड़ा सा ईगो आपका जो है वो हर्ट हो, आपकी ट्रेडिशनल पेरेंटिंग अप्रोच पे क्वेश्चन मार्क लगे, लेकिन आई अंडरस्टैंड दिस। आई थिंक कि आप अपने बच्चे को एक अच्छे तरह से नर्चर करना चाहते हैं और आप बदलाव के लिए रेडी हैं। तो आई इनवाइट यू कि आप ठहरें, रुकें, सोचें और इस बात को गहराई में समझें। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और आप सोचिएगा अपने मन में कि क्या ये बात आपके साथ रेजोनेट करती है। एक बच्चा जब पैदा होता है, उस बच्चे का कोई भी पर्सपेक्टिव नहीं होता है। वो दुनिया को कैसे देखेगा उसे नहीं पता होता है। हम पेरेंट्स उसे इस दुनिया को देखने का पर्सपेक्टिव देते हैं। हम ही तो हैं जो उसे बताते हैं, अरे मेरा राजा बेटा, अरे मेरा शेर, अरे मेरा चीता, बेटा तू तो बड़ा क्यूट है, तू मेरा प्यारा है, तू मेरा सोना है, तू मेरा बेबी है। बार बार उसकी पप्पियाँ लेना, बार बार उसे हग करना। और बच्चे को पता है क्या यकीन होता है इसके बाद? कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मुझे मेरी फैमिली प्यार करती है। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप में अगर कोई थर्ड पर्सन जिससे आपका ज़्यादा वास्ता नहीं है, वो कोई नुक्स निकाले, वो कोई कमी निकाले, आप पे क्वेश्चन मार्क लगाए, तो आपको फ़र्क पड़ेगा? आप कहोगे अरे बाहर में जाए, हमसे क्या, हमें क्या फ़र्क पड़ेगा, बोलता है बोलता रहे, इग्नोर मार। लेकिन अगर आपकी मम्मी,
आपके पापा, आपकी सिस्टर, आपका बेटा, आपकी बीवी आपकी किसी व्यवहार पर क्वेश्चन मार्क लगाए, आपकी कोई कमी निकाले, तो आपको उस रात नींद नहीं आएगी, आपकी कल नहीं लगेगी। हो सकता है जब तक आप उस इंसिडेंट से हील ना करें तब तक आप बेचैन ही बने रहें। आपको बात करनी पड़ेगी, या तो वो आपसे सॉरी बोलें या आप उससे सॉरी बोलें, या एक थॉरो डिस्कशन हो उस बात को समझने के लिए। क्यों हुआ? क्योंकि उसने कहा जिससे आप बहुत प्यार करते थे, या फिर जिसके लिए आपके पर्सपेक्टिव में एक इमेज थी कि ये मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है या करती है। बस यहीं पर सारा कैच है बच्चों की लाइफ में और उनके बदलाव में। वी मेक अ मिस्टेक ऑफ मेकिंग आवर चाइल्ड परफेक्ट। एंड लेट मी टेल यू, ये वाला सेंटेंस मैं 2 बार बोलूँगा जिससे कि आप समझ जाएं। पेरेंटिंग इज़ नॉट अबाउट परफेक्शन, इट इज़ अबाउट कनेक्शन। फिर से बोलता हूँ, ध्यान से समझिएगा, बिकॉज अगर आप इसे समझ जाते हैं तो लेट मी टेल यू, देयर इज गोइंग टू बी अ रेडिकल शिफ्ट इन द रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड योर चाइल्ड। पेरेंटिंग इज नॉट अबाउट परफेक्शन, इट इज अबाउट अ वेरी ब्यूटिफुल कनेक्शन, एंड दिस इज द कोर आइडिया। पूरे DHYC में अगर आप इसको फॉलो करने शुरू कर जाएंगे तो सारी बातें आपके अंदर डाउनलोड होनी, इंस्टॉल होनी शुरू हो जाएंगी। तो हो क्या रहा है कि ये जो बच्चा है जिसको हम प्यार से नर्चर कर रहे थे, अब हम मिस्टेक्स को फाइंड आउट करते हैं। आस्क योरसेल्फ, जब आपने कोई ऐसा दिन रहा हो जिसमें अपने बच्चे के अंदर मिस्टेक्स फाइंड आउट ना की हो, या फिर पूरे महीने का अगर आप स्पैन देखेंगे, हम बच्चे की कोई ना कोई कमी निकालते ही रहते हैं। हमारे अंदर एक ट्रिगर आ चुका है, जहाँ उसने गलती करी तुरंत हम ट्रिगर्ड हो जाते हैं। बेटा ये कैसे कर रहे हो तुम? अब इसको ऐसे ना बता कि मैं थोड़ा अलग तरह से बताता हूँ। मेरे बेटे का नाम है श्रेष्ठ और वो 8 साल का है। और ये ध्यान रखिएगा, जो DHYC है ना, ये DHYC कोई मेंटल स्पेकुलेशन बेस्ड नहीं है। ओके, पूरी अपने एज अ फादर और मदर जर्नी में हमने जो बातें इम्प्लीमेंट करी हैं अपने बच्चे को नर्चर करने में, श्रेष्ठ को नर्चर करने में, और अपने छोटे बेटे सात्विक को नर्चर करने में जो कर रहे हैं, वही सारी बातें इस DHYC में आपके साथ बताऊंगा। एवरीथिंग एब्सोल्युटली प्रैग्मेटिक, प्रैक्टिकल, इम्प्लीमेंटेबल। तो मेरा बेटा मैथमेटिक्स में वीक है और उसकी मदर कहती हैं ये श्रेष्ठ मैथमेटिक्स में वीक है, ये तो बिल्कुल घोंचू है। अरे श्रेष्ठ यार, कुछ तो सोच ले, कुछ तो कर ले, देख उसके मार्क्स कितने अच्छे आ रहे हैं, तू कैसे करेगा, तुझ पे तो हो ही नहीं रहा है। वन वे ऑफ सेइंग दिस थिंग एंड दिस इज कॉल्ड रिएक्शन। मदर ने करा रिएक्ट। अब मैंने उसको क्या बोला, मैं बोला, या उसको मैंने बोला, छोड़ते हैं, आप समझिए आप कैसे बोल सकते हैं, है ना। सारी चीज़ें मैं ऐसे नहीं बताता अपने और उनके बीच में लेके, या कैसे बोला जा सकता है। ओके, इस बात को अगर ऐसे बोलें, बेटा तुम सारे सब्जेक्ट में बहुत बढ़िया हो, आई अंडरस्टैंड कि मैथमेटिक्स थोड़ा सा चैलेंजिंग है और ये होता ही है ना, हमारे साथ भी यही प्रॉब्लम थी, बट आई एम श्योर कि तुम धीरे धीरे इसको अच्छे से कर लोगे, एंड आई रियली अप्रिशिएट, तुम बहुत अच्छे एफर्ट्स दे रहे हो। अब आप सोचिए, होप है कर लोगे। पहले क्या था, नहीं कर पा रहे हो, तुम कैसे करोगे, उसको देखो, इसको देखो, होपलेसनेस, और यहाँ पर होपफुलनेस। यहाँ क्या है, रिस्पॉन्ड है, रिएक्शन नहीं है। उदाहरण के तौर पे हमारे बच्चे कई बार थोड़े से एग्रेसिव हो जाते हैं, वो चिल्लाने लगते हैं और हम बोलते हैं ऐसे क्यों बोल रहे हो, बेवकूफ़ हो गए हो क्या, ये कहाँ से सीख रहे हो बैड मैनर्स। अब बच्चा, फिर मैं अपने बच्चे के साथ वाले एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको, उस रिश्ते के साथ और रोने लगा, मुझ में ऐसे चिल्लाती रहती हो। अब आप सोचिए क्यों हुआ, चीज़ें और पैनिक वाली हो गई, रिएक्शन। लेकिन उसी सिचुएशन में, बेटा परेशान मत हो, आजा मेरे गले लग जा, कामनेस। क्यों? क्योंकि रिस्पॉन्ड किया, पढ़ाई का बताया और उसके बैड बिहेवियर का बताया। तो जहाँ पर उसके रिएक्शन, अपनी रिएक्शन से उसके रिएक्शन को ट्रिगर कर रहे थे, चीज़ों को हम एग्रेसिवली डील कर रहे थे, वहाँ हमने रिस्पॉन्ड करके पेशेंटली डील किया। एक और सिचुएशन यहाँ पर छोटी सी ले लेता हूँ। मान लीजिए वो चीज़ों की केयर नहीं करता है, बुक्स की केयर नहीं करता है, उसका रूम थोड़ा सा मैसी रहता है। तो एक तरीका, ये रूम सड़ा के रख रखा है बिल्कुल, कितना गंदा है ये रूम, तुम्हें तमीज़ नहीं है यार, थोड़ा सा तो इसे क्लीन करके रख लिया करो। डांटना, रिएक्शन। फीलिंग देखिए ना आप, क्या देखिए, फीलिंग देखिए, फीलिंग लेवल पे आप जो कर रहे हैं ना, उससे पता चल जाएगा रिएक्शन है कि रिस्पॉन्ड है।
बेटा आओ आज मिलके आपके रूम को डेकोरेट करते हैं, सजाते हैं, बढ़िया बनाते हैं। रिस्पॉन्ड, तब भी तो आप ही करते और इतने साल से कर रहे थे, लेकिन ये रिस्पॉन्स है। तो यहाँ मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, ये मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया एक तरह से, पर इसके बारे में थोड़ा सा आगे जाके बात करेंगे। लेकिन नो कंप्लेंट्स एटीट्यूड की फाउंडेशन समझाई है मैंने आपको। फाउंडेशन है रिएक्शनरी अप्रोच, फाउंडेशन है कंपैरिजन, फाउंडेशन है परफेक्शन की उम्मीद। ये है इसकी फाउंडेशन। और हम अपने बच्चों को परफेक्शन की नज़रों के थ्रू, मिस्टेक्स की नज़रों के थ्रू देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग की नज़रों के थ्रू नहीं देखते हैं। हम उसको बच्चा नहीं समझते हैं, कई बार हम उसको वो बीज नहीं समझते हैं जिसे हमें ही नर्चर करना है, अपने शब्दों से, अपनी बातों से, अपने ऑप्टिमिज्म से, अपने होपफुलनेस से, जैसे कि बचपन में किया था। समझ पा रहे हैं? जैसे कि बचपन में किया था। तो ये जो नो कंप्लेंट्स एटीट्यूड है, अगर हम इसको अपनी लाइफ में उतारते हैं, क्योंकि ये मैं खाली आपको अपने अंडरस्टैंडिंग से नहीं बता रहा, यहाँ पर जितने भी पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर आते हैं, लगभग ये सबसे पहली प्रॉब्लम सबके ही साथ होती है, दैट दे फॉरगेट कि वो अपने बच्चे में कमियां निकालने के आदी हो चुके हैं। तो इस आदत को, कमियां निकालने वाली को छोड़ना होगा, अपने बच्चे को एक अनकंडीशनल लव देना होगा, जिसकी वजह से वो लाइफ में कहीं और पे लव सीख नहीं करेगा, वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा कनेक्ट नहीं होगा, वो बाहर नहीं जाएगा, उसका मन आपके साथ लगेगा, वो आके आपको हक करेगा, वो आपसे पूछेगा, आपसे जानेगा कि मैं कैसे बदलूं, मुझे क्या करना है। सो हियर मुझे लगता है आप बात का आइडिया तो समझ ही चुके हैं कि भाई मुझे कंप्लेंट्स छोड़नी है, लेकिन कैसे छोड़नी है? रिएक्शनरी अप्रोच को बदल के। और वो कैसे बदलेगी? जब अपने बच्चे से परफेक्शन की उम्मीद करना छोड़ देंगे और कनेक्शन के लिए नए इनिशिएटिव्स लेंगे। कैसे लेंगे? जब आप रिएक्शन के बजाय रिस्पॉन्ड करेंगे, जब आप अपने बच्चे की उस कौन सी नॉर्मल सिचुएशन नहीं, उस पैनिक वाली सिचुएशन में, उस हर सिचुएशन में जहाँ पर वो आपकी एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट कर रहा है, उस सिचुएशन में गिव हिम अ हग, गिव हिम अ स्माइल, स्टे विद हिम, स्पेंड टाइम विद हिम, टॉक टू हिम, टीच हिम लॉट मैनी न्यू थिंग्स, बट नॉट इन अ टीचिंग मैनर, बट बाई बिकमिंग हिज कंपेनियन। तो स्टॉप रिएक्शन, स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग, quit with no complaining attitude, and this would be the first wonderful amazing thing or the initiative that is going to create a radical shift in the relationship of you or relationship between you and your child.